नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कानपुर में भीषण ठंड ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कड़ाके की ठंड में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी बढ़ गए हैं। 1 जनवरी से 6 जनवरी यानी 6 दिनों में 74 से ज्यादा मौतों के मामले सामने आ चुके हैं। 34 व्यक्तियों की इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 40 व्यक्तियों की हृदय रोग संस्थान पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्ण के अनुसार इस बार पड़ी अचानक ठंड से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है। हार्ट अटैक से इतनी मौतें एक गंभीर विषय है। हमें ठंड से कैसे खुद को बचाना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखकर हम ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे से दूर रह सकते हैं, हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्ण ने जानकारी दी। 58 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और उनको हार्ट के पेशेंट थे। 3 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि उनके स्टंट पड़ेगा, 90% का ब्लॉकेज आया है, तो स्टंट के लिए बोला था उनको, तो स्टंट डाल दिए हैं। और जितना मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पेशेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है इस सीज़न में। अगर कंपेयर करते हैं गर्मी के मौसम से, सर्दी में बहुत ज़्यादा भैया हार्ट के पेशेंट को बहुत सावधान रहना चाहिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। 58 ईयर्स सर्दी के कारण जो मौत के आंकड़े हैं लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हृदय रोग अस्पताल हेलट में कानपुर के। हमारे सामने विनय कृष्ण जी मौजूद है, डायरेक्टर हैं हृदय रोग से। हम उनसे बात करते हैं। सर, कानपुर में जो बीते दिनों सर्दी से लगातार मौतें हो रही हैं, क्या है कारण? अचानक तेजी से सर्दी बढ़ी है, उससे लोग जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट थे, 60 साल से ऊपर वाले लोग थे, ब्लड शुगर के मरीज़ थे, ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, उनमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं क्योंकि सर्दी का खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। तो जो ब्लॉकेज जिनके नसों में होता है वो ब्लॉकेज और सीरियस हो जाता है और अटैक पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो है सर्दी से प्रोटेक्शन रखना अत्यंत आवश्यक है। सर, अगर देखा जाए तो बीते करीब इधर 5 से 6 दिन में कितनी मौतों का क्या आंकड़ा रहा है और कितने लोग अभी एडमिट है, कितनी ओपीडी होंगे? ये पिछले 24 घंटे में 7 मरीज़ की डेथ इलाज के दौरान हुई थी और इधर इस 24 घंटे में 8 मरीज़ों की डेथ इलाज के दौरान हुई जो गंभीर दशा में उपचार के लिए भर्ती हुए थे। और 15 मरीज़ और 10 कुल 25 मरीज़ पिछले 2 दिन के अंदर ऐसे थे जो कि यहाँ पहुँचने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार से रोज़ जो है हमारे यहाँ 40-45 मरीज़ों को भर्ती किया जा रहा है और इसी संख्या में इलाज भी हो रहा है, ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। तमाम लोगों की जानें बच रही हैं जो कि ठीक होके जा रहे हैं इस संस्थान से। इसलिए ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, सिवाय इसके कि एहतियात बरता जाए, सर्दी से बचाव रखा जाए, हल्का खाना खाया जाए और जो दवाएँ चल रही हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और इसकी हार्ट की, उन दवाओं को अपने डॉक्टरों से कंसल्ट करके उनकी डोज़ को रेगुलेट कराया जाना चाहिए। सर, अगर हम बात करें जैसे किस एज के लोग हैं जिन पे इस तरीके से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और किस तरीके से बरता जाए जो ये सेफ रहेंगे? ये ज़्यादा समस्या 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए है और ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है कि जब तक सूरज ना निकले तब तक घर से बाहर ना निकलें और जब भी निकलें तो टोपी, मफलर, दस्ताना, मोज़ा सब पहन के निकलें। कान में, नाक में हवा का प्रवेश न होने दें। ठंड से बचाव करना सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल, ये थे हृदय रोग के डायरेक्टर विनय कृष्ण जो कह रहे हैं कि ठंड के बचाव के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें कान में टोपा, मफलर, रुमाल बांध के, और जो 50 से 60 साल की उम्र के बीच के लोग हैं उनको सर्दी से बच के रहना चाहिए। कानपुर से आज की खबर, आशीष साहू।